अरे बाप हो, अरे दादा, ये ठंडा या मौत का मौसम लगता है कि बस इसी ठंडी में निपट जाएंगे हम। नहीं, बात तो तुम्हारी सही है। इस बार की ठंड ही कुछ ज्यादा है। लगता है कि इस ठंडी में तापने के लिए चारों तरफ आग जलानी पड़ेगी। अब देखो, आगे से ताप रहे हैं, लेकिन पीछे से ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने पानी छोड़ दिया हो। अरे चाचा, बिल्कुल सही लग रहा है तुम्हें। बस फर्क ये है कि तुम्हारे ऊपर पानी नहीं, मूत छोड़ा जा रहा है। जरा अपने पीछे देखो, कैसे तुम्हारे ऊपर मूत्र विसर्जन नहीं, मूत्र अर्पण किया जा रहा है। साले तेरी तो, साले अपने बाप के ऊपर जाके मूत। अभी तो सिर्फ तेरा पैर तोड़ा है, अगली बार तू मुझे दिख गया ना तो तेरा गला भी तोड़ दूंगा। अरे चाचा, रहने दो, उस बेचारे की कोई गलती नहीं है। कोई गलती नहीं है? आज वो मूत के गया है, कल वो हक देगा तब भी तुम कहोगे उसकी कोई गलती नहीं है। अरे चाचा, अब तुम खुद देखो, कोहरा ही इतना पड़ रहा है कि सामने क्या हो रहा है वो नहीं दिख रहा, तो उसको तुम कहाँ से दिखोगे। इसीलिए हमने कहा कि उस बेचारे की कोई गलती नहीं है। अरे बाप हो, अरे दादा, यहाँ हम लोगों के दांत जम चुके हैं और इनको देखो, इतनी ठंड में बनियाइन पहिर के बैठे हैं, वो भी आग से इतनी दूर। ऐसा का है भैया, तुमको ठंड नहीं लगती है का? यहाँ जितने भी लोगों को ठंडी लग रही है ना, वो सब है नौटंकीबाज। बेटा, जब इससे 10 गुना ज्यादा ठंड पड़ती है ना, तब भी हम बर्फ के पानी से नहाते हैं, तो ये ठंड कौन सी चीज है? शरीर है चूहे जैसा और बात है हाथी वाली। चाहे ठंडी का मौसम बिना नहाए निकल जाता हो, लेकिन कहेंगे कि बर्फ के पानी से नहाते हैं। जिसको खुद की जिंदगी प्यारी नहीं होगी वही नहाएगा बर्फ के पानी से। ये बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं। एक बात हमारी याद रखना कि जिस दिन तुम्हें ठंड लग गई ना बेटा, उस दिन तुम लेटरिन में पतला पतला पोंकते फिरोगे। अरे चाचा, तनी अपनी उम्र का शर्म लिहाज कर लो, ये क्या पोंक पोंक लगा रखे हो? बेटा, शायद तुमने एक कहावत नहीं सुनी। कौन सी कहावत चाचा? वो कहावत है कि जैसे जैसे बढ़े उमरिया वतना ही मिले सजा, कि जैसे जैसे बढ़े उमरिया वतना ही मिले सजा, और जितने गंदा बोल दी हो उतना ही मिले मजा। अरे वाह चाचा वाह, क्या बात है। कहावत सुनकर तो एकदम मजा ही आ गया। हाँ, लेकिन हमने ये कहावत तो कभी नहीं सुनी। किसने लिखी है इतनी गंदी कहावत? जानना चाहते हो तो सुनो। जो महापुरुष बैठे हैं तुम्हारे सामने, जिनको देख शर्मा जाते हैं आईने, जिनको देख दुश्मन लगते हैं कांपने, जो 10 कदम चलने में लगते हैं हाँफने, वो महान कहावत रचयिता श्री श्री चटोरा लाल प्रसाद अर्थात हम ही हैं इस कहावत के रचयिता। अरे चाचा, तुम्हें इतना टैलेंट कहाँ से आया और कब से चालू किया ये नया बिजनेस? बस यही कोई 1.5 साल से, और टैलेंट तो हम में बचपन से है। टैलेंट तो है चाचा में, लेकिन बस नकल करने का। ये लिखता कोई और है, बस चाचा अपना नाम डाल देते हैं। नकल करने के साथ साथ लड़ाई करने का टैलेंट भी हम में है। लगता है आज चाचा चाची से झगड़ा करके आए हैं, इसीलिए उसका गुस्सा यहाँ उतार रहे हैं। हाँ, लेकिन जब इतना ही गुस्सा उतारने का शौक है तो चाची पर जाके उतारे, यहाँ काहे उतार रहे हैं? अरे तुम भी कैसी बात कर रहे हो? चाची को देखते ही इनका पूरा खून सूख जाता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, और तुम बोल रहे हो कि गुस्सा। बेटा, अगर ज्यादा बोलोगे ना तो इसी आग में तुमको पटक के तुम्हारा खून सुखा देंगे। नहीं चाचा, ये बात तो गलत है। आग की लकड़ी हमारी, तसला हमारा,
तुम जिस खटिये पर बैठे हो वो हमारा, ये कुर्सियां हमारी, और तुम हमें ही इस आग में पटकने की बात कर रहे हो। हाँ, चाचा की बात सही तो है। खुद की लकड़ियों की आग में खुद ही समाधि ले लेना, अलग से अंतिम संस्कार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे हमारे हिसाब से ठंड के मौसम में दो चीजों में सबसे बड़ी दिक्कत होती है। पहला नहाने में और दूसरा धोने में। साला हफ्ते में एक दिन नहाओगे तब भी चल जाएगा, लेकिन धोना तो रोज ही पड़ेगा। तुम लोग बैल के बैल ही रहोगे। सबसे ज्यादा दिक्कत बाइक चलाने में होती है, ना कि नहाने धोने में। काहे भैया, ठंडी में बाइक स्टार्ट नहीं होती है का, या धक्का मार के चलाना पड़ता है? बेटा, तुम ठंडी में धक्का मार ही नहीं पाओगे, क्योंकि ठंड और कोहरा इतना पड़ता है ना कि दिन में ही रतौंधी हो जाती है, और इसी कोहरे में कौन सा गाड़ी वाला किसको ठोक दे पता भी नहीं चलता है। लियो, ज्ञान बांटत बांटत खुद ही शिकार हो गए। अरे सब बैठ के देख काहे रहे हो, चलो उठाओ उन दोनों को। अरे रहाई दियो, इनका उठावे का कौनो फायदा नहीं है। जब गाड़ी चलाइबो आंधी जैसा, तब जिंदगी बह जाए पानी जैसा। ठंड के एक्सीडेंट में कोई बचा है जो ये बची है? हमको तो लगता है कि बेचारे का आखिरी समय आ गया था, तभी तो बहकी बहकी बातें कर रहा था। हमने तो ये भी पढ़ा है कि जिसका आखिरी समय आता है उसको सामने यमराज दिखने लगते हैं, और वो बेचारा फालतू की बातें बोलता रहता है। फालतू? अरे फालतू नहीं, महा फालतू। जिसका भी आखिरी टाइम आता है वो अर्थ का अनर्थ करने लग जाता है, जैसे ये कर रहे थे। ठंड नहीं लगती, बर्फ के पानी से नहाते हैं फलाना ढिमका। चलो इसी बहाने 13वीं तो खाने को मिलेगी। नहीं चाचा, अब तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। किसी के बारे में इतना भी बुरा नहीं सोचना चाहिए कि मतलब एकदम उसकी 13वीं खाने के लिए ललायित रहो। बच्चा ये पापी पेट है, ये ना किसी के बारे में सोचता है, ना किसी के बारे में बोलता है, और ना किसी के बारे में सुनता है। तुम बस इसमें खाना डालते जाओ, ये तुम्हें आशीर्वाद देता जाएगा। हाँ चाचा, एकदम सही बात है। आज के कलयुग का समय ही ऐसा है, साला इंसान एकदम राक्षस बन चुका है। अरे महाराज, तुम ये बात किससे कह रहे हो जो खुद एक राक्षस है? जो भी चाचा को अपने यहाँ दावत पे बुलाता है ना, उसके यहाँ खाना कम पड़ जाता है। ऐसा भका भक ठूसते हैं चाचा। बेटा, लगता है कि तुम्हारा भी आखिरी टाइम नजदीक आ गया है, तभी तुम भी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। आखिरी समय तुम्हारा आए बुढ़ऊ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इस साल ठंडी खत्म होने से पहले तुम खत्म हो जाओ। बड़ा ही कमजोर श्राप है। अरे इससे हजारों लाखों गुना तगड़ा श्राप तो हमारी पत्नी सुबह सुबह ही दे देती है। उससे आज तक हमें कुछ नहीं हुआ, तो तुम्हारे श्राप से क्या होगा? अरे चाचा, ऐसे कौन कौन से श्राप देती हैं चाची, जरा हमें भी बताओ, हम भी सुने। तो लियो सुनो। पहला श्राप वो ये देती है कि जैसे ही तुम सुबह सुबह उठो, वैसे ही भका भक खून की उल्टियां करते हुए मर जाओ। अरे बाप रे बाप। दूसरा श्राप वो ये देती है कि लैट्रिन करते टाइम तुम जितना तेज जोर लगाओ, उतनी ही तेजी से तुम्हारे प्राण तुम्हारे शरीर से निकल जाएं। अरे दादा रे दादा। और तीसरा? बड़ा मजा आ रहा है तुम्हें सुनने में। जरा अपनी पत्नी के बारे में भी कुछ बता दियो, कैसे वह तुम्हें सुबह शाम लाठी से कूटती है। का हो भैया, चाचा का बात सही है का? मतलब हर दिन तुम्हारी बढ़िया से खातिरदारी होती है? अरे नहीं, ये तो बस उसके प्यार दिखाने का तरीका है। तरीका नहीं, अगर वो किसी दिन मार के तुम्हारी खोपड़ी फोड़ दे
तब भी तुम यही बोलोगे कि ये उसके प्यार दिखाने का तरीका है। इतनी ठंड में इसी आग ने तो हम सबको जिंदा रखा है। अरे चाचा मारे यहीं बैठे बैठे 500 रुपए की लकड़ी का आग ताप डालो तो जिंदा काहे नहीं रहोगे। घंटा 500 का लकड़ी। क्या घंटा क्या है बुढ़ऊ, अपनी जबान संभाल लो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये तापना तुम्हारी जिंदगी का आखिरी तापना हो। जब कुछ खरीदो तब पता चले, खाली पैजामा उठाए चले आओगे। बहुत ज्यादा बोल गए हो बच्चा, बहुत कैली हो हमार बेइज्जती। बेइज्जती नहीं बुढ़ऊ, अभी तो तुम्हारी हड्डियां टूटना बाकी है। इतना हिम्मत तो आ जाओ।